पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि मंद कसाय क्या चीज़ होती है, जिसमें कहा गया था कि सभी जीवों पर प्रिय वचन बोलना और दुर्वचन बोलने वाले दुर्जनों को क्षमा करना और गुण ग्रहण का भाव रखना ही मंद कसाय है। और यही मेरी भावना के अंदर। लेकिन अब एक बात आती है कि आदमी सबसे ज़्यादा खुद की तारीफ करता है, पूज्य पुरुषों में दोष ढूंढता है, और इसके बाद वह जो है ना बैर धारण करता है और पंथवाद के घिनौने खेल को खेलने लगता है। तो ऐसे बहुत काल तक बैर धारण करता है। ये तीव्र कषाय के लक्षण है। हम लोग जब अपने पंथ की बात करते हैं और संप्रदाय और पंथ और संप्रदाय के घिनौने खेल खेलने लगते हैं, छल कपट के आधार पर एक पंथ वाले दूसरे पंथ के लिए जब नीचे दिखाने लगते हैं, जब साधुओं के भी दोष देखने लगते हैं और बड़े पूज्य पुरुषों के जिनके महान गुण होते हैं उन गुणों के लिए हम दोषों के रूप में देखने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए निश्चित तौर पर एक बात ही पैदा होती है कि आदमी अपनी प्रशंसा करता है और पूज्य पुरुषों के दोष को देखने लगता है और बहुत काल तक बैर धारण करता है। तो ऐसी स्थिति में जीव की तीव्र कषाय होती है। आओ हम तीव्र कषाय से अपनी कषाय को कम करने की बात करें। सबसे पहले अपनी प्रशंसा न करें, क्योंकि हर व्यक्ति, ये हमने देखा है कई पंथ के लोग जो पंथवाद के घिनौने खेल खेलते हैं, जो पंथवाद के दलदल में फंसे हुए रहते हैं, वे अपने आप को सम्यक दृष्टि और सारे लोगों को मिथ्या दृष्टि मानते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे से कहा था कि हर आदमी का एक सोच होता है कि जितनी दुनिया भर में अकल है 100% है, उनमें से सारी दुनिया की 75% अकल हमारे पास है, बाकी 25% सारी दुनिया में बटी हुई है। हर व्यक्ति का यही सोच रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने गुणों की बखान करने लगता है, अपने दोषों को एक ताक में रख देता है। लेकिन जब अपने गुणों का बखान करता है तो अनंतानवंदी के सिवा अपने गुणों का बखान नहीं होता है। अप्रत्यक्षानावरणी और अनंतानवंदी के कारण ही व्यक्ति अपने गुणों का बखान करता है और पूज्य पुरुषों में भी दोष निकालने का स्वभाव बन जाता है कि हमारे महान पुरुष हैं। अरे कई लोग हमारे परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी जो हैं, उन जैसे सूरज के ऊपर भी धूल फेंकने का काम करते हैं। एक बार एक बहन ने कहा था, वो अपने आप को ब्रह्मचारिणी और विदुषी कहती थी। ये सन 1996 की बात है, जब पर्यूषण की बात, उसने ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए कि आचार्य विद्यासागर तखत पर सोते हैं इसलिए मैं नहीं मानती हूँ, मैं आचार्य विद्यासागर जी को पहले मानती थी, वो जो है ना महिलाओं से आहार ले लेते हैं इसलिए नहीं मानती हूँ, मानना मैंने बंद कर दिया। एक बहन तो यहाँ तक कि बोली कि मैंने आचार्य विद्यासागर जी को 32 ग्रास से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वो इससे ज़्यादा लेते हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं मानती हूँ। तो मैंने एक बात सोची कि इतनी कसाय, तीव्र कसाय इन लोगों के अंदर है। 32 ग्रास का स्वरूप तो उनको पता नहीं है। एक ग्रास 1000 चावल का होता है, जिसे 32 ग्रास के चावल का वजन 480 ग्राम हो जाता है। 480 ग्राम के लिए अगर हम उबालें, बनाएं या उसमें पानी डालें तो उसका वजन कितना बन जाएगा, उसको जब हमारे पकाने में कितना वजन हो जाएगा। इस सब को देख करके फिर भी लोग, उन्होंने कहा आचार्य विद्यासागर जी, तो आचार्य विद्यासागर जी के गुणों को देखना चाहिए, गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए ताकि आपकी कसाय कम हो सके। और जब आपकी कसाय कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए एक बात कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं पूर्व आग्रह के कारण से आचार्य विद्यासागर जी के गुण की जगह दोष देखने लगे हो, आप पंथ विशेष के होने के कारण से उनके दोष देख रहे हो, अथवा आप किसी उनके द्वारा आपके कोई कार्य का समर्थन ना हुआ हो तो आप दोष देखने लगे हो। तो मैं कह सकता हूँ कि सचमुच में पूज्य पुरुषों के अगर आप दोष देखते हैं, क्योंकि गाथा में कहा गया अपप्रशंसन करणम पूज्येषु भी दोष गहन शीलत्तम बैर धरणम च स्वीरम तिप कसायान लिंगानी। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में दोष देखना और बैर को धारण बहुत काल तक करना, बैर रखना, ये तीव्र कसाय के परिणाम है। लेकिन उन्होंने कहा और वहाँ पर बैर पाप अभिमान छोड़ जग,
नित्य नए मंगल गावे। मेरी भावना को अगर अपन सब सही समझ लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी भावना भी जिस दिन आपकी सही हो जाएगी उस दिन ही आपके अंदर एक बात आ जाएगी कि आपके जीवन का महान अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अपने अंदर की कसाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम तो ये भावना भाते हैं, जब मेरी भावना बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। मंगल तो जब ही बनेगा जब बैर पाप और अभिमान को छोड़ देंगे, और बैर धारण करना ही हमारे लिए दोष का कारण है। इसलिए हम बैर आदि को छोड़ करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए बढ़ें, और मंद कसाय की जग को फिर भी हम अपना सकते हैं, लेकिन तीव्र कसाय से अवश्य बचें। हम पूज्य पुरुषों के दोषों के ग्रहण करने में अपना उपयोग न लगाएं, हमें उनके गुण ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि न दोषों पर जावे। ये भावना को हम पवित्र बना लें, और यही भावना हमारे लिए आत्मकल्याण में साधक होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।